Okay, so what is the meaning of badal? You can say in English cloud. Okay, so here this kavita is written by Shri Prasad, यानी ये कविता के पोएट है, ये कविता के कवि है श्री प्रसाद. So in this poem, poet have described about the clouds. Okay, यहाँ पे कवि ने बादलों को डिस्क्राइब किया है, स्पेसिफिकली मॉनसून के जो बादल होते हैं. ओके, जो बारिश वाले बादल होते हैं, बारिश लाने वाले बादल होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो बादल देखकर कौन कौन खुश होता है और वो बादल किसकी तरह दिखते हैं, आसमान में वो बादल कौन कौन से शेप में दिखते हैं, वो डिस्क्राइब किया है. So let's see the poem. Now I'm going to read first stanza of this poem. So, काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए, हवा पकड़ कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर. This is the first stanza of this poem. काले काले पानी वाले, यानी बादल कैसे हैं, बारिश लाने वाले बादल काले काले होते हैं और इसमें पानी भरा होता है. राइट, काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, आसमान यानी गगन. अब ओके, सो आकाश में बादल आ गए हैं और वो कैसे लगते हैं, काले काले और पानी वाले. कैसे बादल आकर छाए, और वो कैसे आकर बादल छा गए हैं आसमान में, जैसे वो कंबल हो. ओके, काले कंबल की तरह वो आसमान में छा गए हैं और वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. और वो बादल कौन लाता है, हवा उसे पकड़ कर लाती है और हवा की आवाज आती है सरसर. हवा पकड़ कर लाती सरसर, यानी बादल जो है वो हवा पकड़कर लाती है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा. यहाँ पे पोएट ने फर्स्ट स्टांजा में डिस्क्राइब किया है बादल, जो बारिश लाने वाले बादल आसमान में आते हैं, वो कैसे आते हैं, कौन उसे पकड़कर लाता है, हवा, और वो कैसे दिखते हैं, काले काले, और उसमें पानी भरा होता है. नाउ वो कैसे लगते हैं, जैसे कोई आसमान में काला कंबल डाल दिया हो. राइट, काला कंबल, कंबल यानी ब्लैंकेट. ओके, जो हम ओढ़ते हैं दैट इज कंबल. सो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में किसने काला कंबल डाल दिया हो और वो बहुत ही सुंदर लगते हैं. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा. नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टांजा ऑफ दिस पोएम. बादल पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े, नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई. सो दिस इज द सेकंड स्टांजा. और यहाँ पे कवि ने बादलों को डिस्क्राइब किया है, जो बारिश लाने वाले बादल काले काले आसमान में आते हैं, वो किसकी तरह दिखते हैं. ओके, सो पहले कवि ने लिखा है बादल पेड़ों की तरह लगते हैं. पेड़ यानी वृक्ष. ओके, सो बादल आसमान में वृक्ष की तरह लगते हैं. कोई बादल लगते हैं भेड़ों की तरह, भेड़ों जैसे यानी शेप की तरह. ओके, सो भेड़ बकरियों की तरह लगता है, वो बादल पेड़ हैं ऐसा लगता है. लगते जैसे चलते घोड़े, यानी वो हॉर्स की तरह दिखते हैं, वो चलते हॉर्स, जैसे चलते घोड़े हैं वैसे वो बादल लग रहे हैं. सो कोई बादलों का शेप घोड़े की तरह है. नाउ बन जाते हाथी के जोड़े. नाउ कवि ने डिस्क्राइब किया है कि जो बारिश लाने वाले बादल हैं वो कैसे दिखते हैं, लगता है कि वो हाथी के जोड़े हैं. राइट, नन्हे जलकण, नन्हे जलकण, जलकण यानी पानी की छोटी छोटी बूंदे. ओके, सो नन्हे जलकण, छोटी छोटी पानी की बूंदे, गए भाप बन, भाप यानी स्टीम, बाष्प. ओके, स्टीम. सो पहले पानी की स्टीम बनती है गर्मी की वजह से और वो बादलों में जाती है और वही बादल में से बारिश आती है, वही बादल बारिश बनकर नीचे गिरते हैं. राइट, सो वही भाप से ठंडक पाई, यानी जो पानी स्टीम बन गया था, भाप बन गया था, उसी पानी
ठंडक मिलती है, एज अ बारिश वो फिर से पानी आता है, राइट। सो इन दिस स्टांजा पोएट डिस्क्राइब द बादल। बादल कैसे दिखते हैं? पेड़ों की तरह, भेड़ों की तरह, घोड़ों की तरह और हाथी की तरह। और वही पानी की पहले स्टीम बनती है, भाप बनती है, और वही पानी से हमें ठंडक मिलती है, राइट। सो दिस इज द सेकंड स्टांजा। नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टांजा ऑफ दिस पोयम। बादल बरसे बरखा आई, करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगन मन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। सो दिस इज द थर्ड स्टांजा ऑफ दिस पोयम। और यहाँ पे कवि ने डिस्क्राइब किया है बारिश वाले बादल आने के बाद, उसको देखने के बाद कौन कौन खुश हो जाता है और क्या होता है। ओके, सो काले काले पानी वाले बादल आने के बाद बारिश आती है, राइट। बरखा आई, बादल बरसे, बादल बरसने लगते हैं, एंड बरखा आई दैट मीन्स बारिश आई। सो आवर फर्स्ट शब्द अर्थ इज बरखा। बरखा दैट मीन्स बारिश। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग बरखा। बरखा दैट मीन्स बारिश। ओके, बरखा दैट मीन्स बारिश। सो बरखा यानी बारिश, बादल बरसने लगते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो बादल बरसे बरखा आई, बादल बरसते हैं, बारिश स्टार्ट हो जाती है। करते गड़गड़ यानी बादल की आवाज कैसी होती है? बादल गड़गड़ आवाज करते हैं। करते गड़गड़ बातें बड़बड़ यानी गड़गड़ आवाज से लगता है कि वो बातें कर रहे हैं बड़बड़। ओके, सो बादल बातें कर रहे हैं, आवाज है गड़गड़। बिजली बादल को चमकाए। नाउ जब बारिश आती है तब बिजली चमकती है, ठंडक, राइट। सो बिजली चमकती है और बिजली चमकने से क्या लगता है? अंधियारे में राह दिखाए। बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। अंधियारे, अंधियारा यानी अंधेरा। बादल आते हैं जो काले काले होते हैं बारिश वाले, वो बहुत अंधेरा हो जाता है, राइट। सो वहां पे बिजली जब चमकती है तब लगता है कि बिजली बादल को रास्ता दिखा रही है। राह यानी रास्ता। सो अंधियारे में राह दिखाए, राह दैट मीन्स रास्ता। सो अवर नेक्स्ट शब्द अर्थ इज राह। राह दैट मीन्स रास्ता। ओके, सो राह दैट मीन्स रास्ता। नाउ जब बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है कि वो बादलों को अंधेरे में रास्ता दिखा रही है, राइट। देन नेक्स्ट, मोर मगन मन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए। और बादलों को देखकर, बारिश जब गिरती है, बादलों को देखकर कौन खुश होता है? मोर खुश हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? झूम झूम कर नाचते हैं। और वो मगन होकर नाचते हैं, मगन यानी मस्त होकर, अपनी ही धुन में वो नाच दिखाते हैं। सो नेक्स्ट शब्द अर्थ इज मगन दैट इज मस्त। मगन, मगन यानी मस्त। ओके, मस्त यानी अपनी धुन में। सो मोर बहुत खुश हो जाते हैं काले काले बादल देखकर, बारिश आती है, वो झूम झूम कर नाचने लगते हैं। बादल खुश हो गाना गाए, और ऐसा लगता है बादल खुश होकर गाना गाते हैं। ओके, सो थर्ड स्टांजा, बादल बरसे बादल बरसते हैं, बरखा आती है, बरखा यानी बारिश आई, और बादल कैसे गरजते हैं? गड़गड़, जैसे वो बातें कर रहे हैं। बिजली चमकती है, जैसे लगता है कि अंधेरे में बादल को रास्ता दिखा रही है। और
मोर खुश हो जाते हैं, वो अपनी मगन में मस्त होकर अपनी ही धुन में छनन छनन झूम झूम कर नाच दिखाते हैं और बादल खुश होकर गाना गाते हैं। So this is the third stanza of this poem. So this is the poem. और ये पोयम में, ये कविता में कवि ने बादलों को डिस्क्राइब किया है। स्पेसिफिकली वो बादल जो बारिश लाते हैं, वो काले काले होते हैं, पानी वाले होते हैं। और यहाँ पे कवि श्री प्रसाद कवि है, उनको लग रहा है कि वो बादल किसकी तरह दिखते हैं, जैसे आसमान में काला कंबल डाला हो, काला कंबल बिछाया हो, वैसे वो बादल लग रहे हैं। और यहाँ पे डिफरेंट शेप दिखाए हैं। बादल किसकी तरह लगते हैं, जैसे घोड़े की तरह, हाथी की तरह, पेड़ों की तरह, भेड़ों की तरह। ओके, सो बारिश लाने वाले बादल डिफरेंट शेप में दिखते हैं। और वही बादल जब बरसते हैं तो बारिश होती है। बारिश होने से क्या होता है, बारिश होने से मोर खुश हो जाते हैं और वो अपने झूम झूम कर नाच दिखाते हैं। सो दिस इज द पोयम बादल। आई होप यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पोयम। थैंक यू।